कंफर्टेबल हो? यस सर। जल्दी में आओ। आई मतलब गाजीपुर, उसका नाम गाजीपुर क्यों रखा गया है? इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते जाता है वो बता। सोर्सेज हैं, कोल है, गैस है। सोर्सेस हाइड्रोजन नहीं पूछा मैंने, नोड्स पूछा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। किसले, यस हाउ आर यू टुडे? सर, आई एम प्रीटी फाइन। कंफर्टेबल हो? यस सर। तुम एनसीसी में थे क्या? एनसीसी का मोटो मुझे बता सकते हो? सर एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या तुमको लगता है तुम्हारे में यूनिटी और डिसिप्लिन है? डेफिनेटली सर। मैं ट्राई करता हूँ कि हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिटी मैं अपने टीम मेंबर्स में रख पाऊँ, बट इट इज़ ऑलवेज अ थिंग कि हम स्ट्राइव और अच्छे खुद को बनाने के लिए करते हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट। और डिसिप्लिन? आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ मोर डिसिप्लिन, और मैं काफ़ी क्लास में पंक्चुअल रहता हूँ, टाइम पे जाता हूँ। सो आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री डिसिप्लिन है मेरी लाइफ में। अच्छा, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। Yes. मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से लेके तो डिस्ट्रीब्यूशन तक क्या क्या नोड्स आते हैं, और वोल्टेज का कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते जाता है वो बताओ। सर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है उसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। कोल, ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, कोल है, गैस है। सोर्सेस नहीं पूछा मैंने, नोड्स पूछा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने के बाद में वो किसी कंज्यूमर के घर तक जाती है, उसके नोड्स, डिफरेंट नोड्स क्या होते हैं वो बताओ। सर जो प्रोडक्शन होता है उसको फिर अप स्केल किया जाता है वोल्टेज लेवल को। तो दे आर ब्रॉट टू वोल्टेज लेवल सच एज 400 kV, 765 kV। इसके बाद ये जो प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं उससे एक काफ़ी दूर एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बड़े रीजन में। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइडल का देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर्स आर इन हिमालयाज, बट ये सब पावर दूसरे रीजन में भेजी जाती है। इसके बीच में कई सारे इंटरमीडिएट सबस्टेशन हो सकते हैं विच विल मेक श्योर कि जो वोल्टेज लेवल है वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे हो। दे शुड नॉट गो अबव सर्टेन परसेंटेज एंड दे शुड नॉट रिड्यूस बाय सर्टेन परसेंटेज। हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं या लो वोल्टेज पे? तो ट्रांसमिशन जो भी होती है हाई वोल्टेजेस पे क्यों? होती है, लॉस काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है हाई वोल्टेज। इसके अलावा भी बहुत हम सारी- एसी पे करते हैं डीसी पे इंडिया में? सर दोनों पे अब होने लगा है। मोस्टली एसी पे करते हैं, बट सिग्निफिकेंटली जो सोलर एनर्जी का इंटीग्रेशन होता है, सो HVDC इज मोर बेनिफिशियल इन दैट। और अगर हम कम्प्लीटली डीसी पे करें तो सर अभी फिजिबल नहीं है, बट क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? सर HVDC के फ़ायदे जो हैं वो ये हैं कि अगर जो मेंटेनेंस होती है वो काफ़ी कम है, इक्विपमेंट्स होते हैं। एसी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है अगर हाई वोल्टेज एसी हम लेके जाते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है? सर HVAC में लॉसेस बहुत जाते हैं, साथ साथ जो ट्रांसफार्मर्स कौन से लॉसेस हैं? एडी लॉसेस हैं या I2R लॉसेस हैं? सर एडी लॉसेस तो हैं ही, I2R लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसे क्या बोलते हैं? इसके अलावा कोरोना लॉसेस भी हैं। I2R लॉसेस को क्या बोलते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो? I2R कॉपर लॉसेस जनरल पार्लेंस दे आर नोन एज कॉपर लॉसेस। बिहार में लाइन लॉस की कंडीशन क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या है? सर AT&C लॉसेस 20 to 22% रहा है बिहार और यूपी का, और अभी काफ़ी। आर यू श्योर? उत्तर प्रदेश और बिहार का लाइन लॉस 20 to 22%, 25% तक है या ज़्यादा है? सर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है पिछले कुछ सालों में। आई थिंक 20 से 25 के बीच में ही है सर। और परिश्रम कितना होना चाहिए आपके हिसाब से आइडियली एक अच्छे स्टेट के लिए? सर एक आइडियल सिचुएशन ये होगा जब 10 से 12% के आसपास हो, देन। अच्छा चलिए, आप सिविल सर्वेंट हो जाते हैं और आपको 12% मैंने लाने के लिए बोला, आपको मिला हो तो कैसे करोगे? मेजर्स क्या लोगे?
सर AT&C लॉसेस के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है कि टेक्निकल पार्ट, जो लॉसेस हो रही हैं आई स्क्वायर और लॉसेस, इसको रिड्यूस किया जाए। तो जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मेन जो लोड सेंटर है और डिमांड सेंटर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जुरिडिक्शन में लाइन लॉसेस को आपको कम करके लेकर, आप पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो को नहीं चेंज कर सकते, क्या स्टेप्स लोगे? सर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले बिलिंग एफिशिएंसी पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी कलेक्शन नहीं हो पा रहा है जिस पर्टिकुलर रीजन में, उसको हमें डेटा एनालिटिक्स के थ्रू निकालना चाहिए और उस पर हमें मीटरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बना सकते हैं, जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स रहेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि अगर कहीं पे भी लॉसेस हो रही हैं, पीपल आर नॉट पेइंग एडिक्वेट बिल्स, दे शुड बी पेनलाइज्ड। नहीं, उससे थोड़ा सा तुम आवाज़ के इसकी वजह से तुम थोड़ा सा लो ये कर रहे हो। तो तुम्हारा परफॉर्मेंस जो भी है, तुम्हारा नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, बट आवाज़ कम होने के चलते वो उतने इससे पहुंच नहीं पा रहा था, एनर्जेटिकली नहीं पहुंच पा रहा। 20% ऐड हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस, श्योर सर, मिनिमम 20%। इससे पहले इंटरव्यू दिया है PSC का? ये सर 2020 में सेलेक्टेड। 2 इंटरव्यू? नहीं, ये दूसरा है सर। क्या लगा पिछली बार, ऐसी क्या कमी रह गई? सर पिछली बार काफ़ी स्ट्रेस में था मैं, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट तो हुआ ही था उस चीज़ का। दूसरा डिस्परेशन भी दिख रहा था चेहरे पे, आई कैन मेक आउट कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं जितना आ रहा था आई ट्राई टू ये स्माइल चाहिए। चलो, you at least now we know that you can smile. सबसे पहले इमीडिएटली जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, बिकॉज ऑफिसर्स के तौर पे आपको अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना होगा, ये पहली हमारी शर्त होगी। सो आप थोड़े फंडामेंटल उसको स्ट्रॉन्ग करो। अभी तुम्हें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी नहीं आया आपके, ये सब चीज़ें कहीं भी जा सकती है। श्योर सर, ठीक है, थैंक यू सो मच।